I am Victor. थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप देखने के बाद आई थिंक मैंने एवेंजर्स डूम्सडे का पूरा बेसिक प्लॉट क्रैक कर लिया है। कहां से कहानी शुरू होगी, कहां पे खत्म होगी। कुछ लीक्स, क्लूज, सेट फोटोज और फैन थ्योरीज को पढ़ने के बाद पूरी कहानी आखिरकार मेरे समझ में आ गई है और टोपी वाले चाचा ने हमारी सोच से भी ज्यादा आगे का सोचा है। और अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी शायद फैंटास्टिक फोर के अर्थ 616 के आने से शुरू होगी। थंडरबोल्ट का एंड क्रेडिट सीन भी इस बात को ऑलरेडी कंफर्म करता है, जब उनके हेडक्वार्टर में उनका AI कंप्यूटर बोलता है एक्स्ट्रा डायमेंशनल शिप इंटरिंग एटमॉस्फेयर। तो ये बात 100% कंफर्म हो जाती है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के पता चलता है कि डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लिया है, जो कि रीड और स्यू का बेटा है। सिर्फ आपस की फैमिली झगड़े के लिए नहीं, बल्कि फ्रैंकलिन मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है और वो रियलिटी को बेंड कर सकता है, टाइम को रीराइट भी कर सकता है, पूरी दुनिया को बना भी सकता है। डूम सिर्फ वो पावर ही नहीं चाहता, वो ऑलरेडी उसे यूज कर रहा है। और ये बात कंफर्म करती है कि RDJ का रिटर्न मेटल मास्क के नीचे फॉरएवर नहीं छुपा रहने वाला। वो फ्रैंकलिन को यूज करके अपने चेहरे को हील करेगा। डूम एसेंड करने की तैयारी कर रहा है और फ्रैंकलिन उसका पहला कदम है और इसीलिए फैंटास्टिक फोर का नाम भी रखा गया था दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप फैंटास्टिक फोर का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ, और पहला कदम कोई और नहीं फ्रैंकलिन रिचर्ड ही है, ताकि एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी लाइन को सेटअप करने के लिए। और डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करके यूनिवर्स X में ले जाएगा, जो पूरे रियलिटी को कोलैप्स और रीशेप करने की चाबी है। और ये वाला डॉक्टर डूम अर्थ 616 का नहीं है, वो अर्थ 828 का है, फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स का। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में एक सीन दिखाया गया है जब दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स गैलेक्टस के खतरे पर डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं। तो उस गैदरिंग में एक जना एब्सेंट होता है, मतलब एक देश एब्सेंट होता है, लैटवेरिया, जो कि डूम का देश है। उस चेयर का खाली रहना ये कोई रैंडम डिटेल नहीं थी। उस पल ने ये साइलेंटली बात कंफर्म कर दी थी कि डूम कहीं गया हुआ है, लॉकअप या एग्जाइल्ड या फिर ऑफ द ग्रिड। और शायद रीड रिचर्ड्स भी इस बात को जानता है। क्यों? उनका एक पास्ट भी है जो कि मार्वल ने फिल्म में जानबूझकर छिपाया है। देखा जाए तो डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने तरीके से गॉड की तरह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इनकर्जेंस को टाइमलाइन में वायरस की तरह फैलते हुए देखने के बाद डूम एक बहुत ही डरावने नतीजे पर पहुंचता है, क्योंकि मल्टीवर्स मर रहा है और उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, उसे यूनिफाई करना। अगर सिर्फ एक ही यूनिवर्स सर्वाइव कर सकता है तो वो चूज करेगा कि कौन सर्वाइव करेगा, कौन बचेगा, इस नई रियलिटी में कौन जगह पाएगा। उसके दिमाग में जो चल रहा है उसके हिसाब से ये कोई बुराई नहीं है, और जो उसके साथ चलेंगे वो उन्हें बैरेंस नाम देगा और उन्हें उन फ्रेगमेंट्स की जिम्मेदारी देगा जो उसने बचाए हैं डूम के लिए। उसकी नजर में वो कोई जल्लाद नहीं बल्कि एक सेवियर है, जो कि मल्टीवर्स को बचा रहा है, अपने यूनिवर्स को, भले ही उसको दूसरे यूनिवर्स की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। अब वापस आते हैं अर्थ पर। रीड रिचर्ड्स आगे बढ़ता है और सब कुछ बदल जाता है। वो समझता है कि क्या हुआ। डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लिया, एक बच्चा जिसके पास इतनी इमेंस पावर है कि फैंटास्टिक फोर भी अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। डूम को लगता है कि फ्रैंकलिन पूरी रियलिटी को रीशेप करने की चाबी है, और रीड उसको तो कोई आइडिया ही नहीं कि उसे कैसे रोकना है। इस ग्रेविटेशनल शेकन से बकी बांस चुपचाप एक फैसला करता है कि वो टीम छोड़कर किसी ऐसे को ढूंढने निकल जाता है जिसपे वो पूरा भरोसा कर सके, और वो बंदा कोई और नहीं सैम विल्सन है। और इसी दौरान दुनिया के दूसरे किनारे यानी वकांडा के अंदर सूरी कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है। वकांडा की वाइब्रेनियम वाली मिट्टी में माइनर रिफ्ट और क्वांटम शिफ्ट की जांच करते हुए वो कुछ पैटर्न डिटेक्ट करती है, एनोमलीज जो कि होनी नहीं चाहिए, यूनिवर्सेस कोलाइडिंग, रियलिटीज ओवरलैपिंग, स्पेस टाइम का फैब्रिक खुद ही फोल्ड हो रहा है, और इसे ही कहते हैं इनकर्जन। वकांडा के होलोग्राफिक टेक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सारे सबूत इकट्ठा करती है, एक दूसरे से टकराते हुए दो अर्थ ओवरलैपिंग टाइमलाइंस, एनर्जी सिग्नेचर जो वहाँ नहीं होने चाहिए। सूरी अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाती है, जैसे सैम विल्सन, ब्रूस बैनर, वोंग और कैरल डेनमस। और कैरल इस टाइम पे अर्थ पर नहीं होती है, वो मोनिका रेम्ब्यू को ढूंढते हुए कहीं गायब है, दी मार्वल के एंड में दूसरे यूनिवर्स में गायब होने के बाद से। पर उसे भी एहसास होता है कि एक मिसिंग पर्सन से ज्यादा बड़ी बात है। अब वो अफवाहों के पीछे नहीं है, ये असली है। इनकर्जेंस हो रहे हैं, यूनिवर्सेस मर रहे हैं, और डूम सिर्फ इसके पीछे नहीं बल्कि वो इसे और बढ़ा रहा है। जब नए एवेंजर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, डॉक्टर डूम अपनी अगली चाल चलता है, और वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से। डूम मल्टीवर्स को चीरकर एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचाता है जिसे हम फैंस काफी अच्छे से जानते हैं, फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स। और इस बात की सबसे बड़ी कंफर्मेशन ये है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर एक्समैन के कैरेक्टर्स और एक्समैन का मेंशन का सेट भी देखने को मिलता है, और बिना किसी वार्निंग के एक्स मेंशन पर डूम अटैक कर देता है। पर वो सिर्फ अकेला नहीं है, वो सेंटिनल्स को भी लेके आया अपने साथ, लेटवेरियन टेक के साथ रीडिजाइन करके, उसे अपग्रेड करके, जिससे वो अब
डूम बहुत ज्यादा तेज, डेडली और पूरी तरह से उसके कमांड में है। डूम जेवियर के इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, उन सभी डिफेंसेस को चीरते हुए जो म्यूटेंट रेवोल्यूशन को रोकने के लिए बनी थी। लेकिन यहाँ डूम जंग लड़ने नहीं आया है, वो सेलिब्रो को लेने आया है। चार्ल्स जेवियर ने जो साइकिक एम्पलीफायर बनाया था किसी भी म्यूटेंट को ढूंढने के लिए, पर डूम उसे ज्यादा बड़े इस्तेमाल के लिए देखता है। सही इनहेंसमेंट के साथ सेरिब्रो यूनिवर्सेस के पार भी स्कैन कर सकता है। एक ऐसा शख्स है जिसे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि लोकी है। डूम को लगता है कि लोकी की पावर्स बहुत ही ज्यादा खास है, खासकर TVA की नॉलेज और टाइम ब्रांच पर कंट्रोल, जो बैटल वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने में उसके विजन का आखिरी पजल पीस हो सकता है। पर उसे ढूंढने के लिए उसे सेरिब्रो चाहिए। एक्समैन भी काफी सख्त जंग लड़ते हैं, लेकिन डूम रेंटलेस है, वो उन्हें एक एक करके हरा देता है। कुछ परमानेंटली मर जाते हैं, दूसरे रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। जंग के बाद डूम उन्हें घमंड नहीं दिखाता, वो उन्हें एक चॉइस देता है, उनका साथ दो या कोलैप्सिंग मल्टीवर्स के साथ इरेज हो जाओ। कमजोर, दुखी और इंश्योर की उनका फ्यूचर क्या है। बचे हुए एक्समैन एहसास करते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और जब मल्टीवर्स कोलैप होने के करीब पहुंचता है, सूरी कमांड संभालती है। डाटा और कॉस्मिक रीडिंग के साथ वो एंड गेम के बाद सबसे बड़े हीरोज काउंसिल को इकट्ठा करती है। मीटिंग वकांडा के अंदर ही होती है, और ये एक सिर्फ स्ट्रेटेजी सेशन नहीं, ये एक वार्निंग है। इस मीटिंग में होते हैं सैम विल्सन, वोंग, ब्रूस बैनर, कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर के अदर मेंबर्स, थॉर, बकी और नेमोर भी। सूरी सीधे बात करती है कि एक्समैन के यूनिवर्स में कोई फंसा हुआ है, और उन्हीं के यूनिवर्स से कोई, यानी कि मोनिका रैम्ब्यू, जो मार्वल्स के बाद पीछे रह गई थी। उसके गायब होने की वजह आज तक सही से एक्सप्लेन नहीं की गई थी, लेकिन अब नहीं। अमेरिका चार्वेस, जो अभी अपनी मल्टीवर्सल पावर को कंट्रोल करना सीख रही है, ये बात कंफर्म करती है कि वो मोनिका रैम्ब्यू के सिग्नेचर को फील कर सकती है और एक पोर्टल भी खोल सकती है। पर ट्विस्ट ये है, सूरी उन्हें वार्न करती है, ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये एक इनकर्जन जोन है। एक यूनिवर्स जो टिकिंग क्लॉक पर है, वो उस पल से जहाँ वो जाएंगे वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्थ 616 से हीरोज फंस जाएंगे, जो भी जंग शुरू करेंगे उसे खत्म करना होगा। अमेरिका चार्वेस पोर्टल खोलती है और हीरोज अंदर जाते हैं, और वो देखते हैं, वो उन्हें शॉक में डाल देता है। एक्समैन एलाइज नहीं है, वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। एवेंजर्स को लगता है कि डूम्स को एक्समैन शेल्टर दे रहे हैं, और एक्समैन को लगता है कि एवेंजर्स उनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। फिर एक बहुत ही ब्रूटल फाइट शुरू होती है एक्समैन और एवेंजर्स के बीच अपने सर्वाइवल के लिए। दोनों साइड अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कियोस में रीड समझ जाता है कि डूम ने ये सब प्लान किया था। जब एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे से यूनिवर्स में लड़ रहे होते हैं, डूम अपने एंड गेम की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के कंट्रोल में होने के साथ डूम 838 के खंडरों की तरफ जाता है, जहां वांडा मैक्सिमोफ को प्रोड्यूम डेड माना गया था, पर वो खत्म नहीं हुई थी। उसकी बॉडी माउंट वंडरगोर के रबल में फंसी हुई थी, और डूम ने उसे ढूंढ लिया। फ्रैंकलिन की गॉड लाइक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके डूम वांडा को वापस लाता है, जैसे उसने फैंटास्टिक फोर के एंड में स्यू स्टॉर्म के लिए किया था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। वांडा को कुछ याद नहीं रहता, वो कंफ्यूज और डिस्टोरेंट जागती है, एक ऐसे पास के फ्रेगमेंट से जो बहुत ही डरावना है, जिसे वो जोड़ नहीं पाती। उसे वेस्ट व्यू याद नहीं रहता, ना ही ट्विंस याद रहते हैं, वो अपना नाम भी मुश्किल से याद कर पाती है, और यही तो डूम चाहता है। वो उसका गाइड बन जाता है और एवेंजर्स को उन लोगों के तौर पे पेंट करता है जिन्होंने उसको छोड़ दिया। डूम मल्टीवर्स को एक ब्रोकन सिस्टम बताता है जिसने उसे धोखा दिया, और खुद को एक ऐसा शख्स बताता है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। धीरे धीरे वो उसे कुछ नया और डरावना बना देता है। अब वांडा उसके इन्फ्लुएंस में होने के साथ डूम के पास कियोस मैजिक के जरिए रियलिटी को रीशेप करने की पावर्स भी आ जाती है। उसके पास पहले से ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, एक चलता फिरता कॉस्मिक पावर हाउस। जब डूम का असली प्लान क्लियर होता है, सच में एक थंडर क्लैप की तरह लगता है। वो लोकी के पीछे जाता है, और अचानक एवेंजर्स और एक्समैन एहसास करते हैं कि वो किसी वॉर को नहीं बल्कि एक गॉड को चेस कर रहे हैं। जब थॉर को पता चलता है कि लोकी डूम के मेन प्लान का मेन कैरेक्टर है, वो लेजर फोकस्ड हो जाता है। अब कोई इंतजार नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, वो कुछ भी करके उस तक पहुंचने वाला है। फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, एवेंजर्स सब एकजुट होते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तो जब कॉस्मिक हीरोज एंड ऑफ द टाइम की तरफ जाते हैं, स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज पीछे ही रह जाते हैं। स्पाइडरमैन, जो अभी ब्रांड न्यू डे के इवेंट से रिकवर होता है, अर्थ पर ही रहने का फैसला करता है, सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि जब गॉड्स जंग में होंगे तो लोगों की रक्षा करने के लिए कोई तो होना चाहिए। डेयरडेविल भी उसकी बात से एग्री करता है, और वो भी अर्थ पर रुक जाता है। डूम पहले ही सिटाडेल एट द एंड ऑफ द टाइम में उतरने का सफर शुरू कर चुका होता है, वो अकेला नहीं जाता। जब डूम वॉइड में उतरता है, वो डूम बॉट्स, मल्टीवर्स मॉन्स्टर और आइकॉनिक सुपर हीरोज के करप्टेड वेरिएंट्स तक को छोड़ देता है। एक तरफ एवेंजर्स हर बची हुई रियलिटी के कोलैप्स को रोकने के लिए डेस्परेट है, दूसरी तरफ डूम वो मानता है कि वो उसे बचा रहा है। एंड ऑफ द टाइम के केओस में हीरोज अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। थॉर खुद को फुल पोटेंशियल के लिए चार्ज करता है, और लोकी तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, पर डूम पहले ही पहुंच चुका होता है। लोकी मल्टीवर्स को संभालते हुए कमजोर हो चुका होता है। डूम उसे सिर्फ ओवर पावर नहीं करता, वो रूल्स को रीराइट करता है। डूम सिटाडेल का कंट्रोल ले लेता है, टाइम को अपने हिसाब से बेंड करता है, और TVA और टाइम लूप की पावर को खुद छीन लेता है, और एक डेवेस्टेटिंग पल में वो थॉर को भी मार देता है, क्योंकि डूम जानता है कि एक गॉड को हटाना ही एक तरीका है खुद को गॉड घोषित करने का। आसमान फट जाता है, टाइमलाइंस बिखर जाती हैं, और जो आगे आता है वो MCU ने आज तक नहीं देखा। बैटल वर्ल्ड पैदा हो जाता है, एक स्टिच टुगेदर रियलिटी जो तबाह हुए यूनिवर्सेस के रिमेंड से
बनी है। तो दोस्तों ये थी दी एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी, जैसा मुझे लगता है वो अनफोल्ड होगी। क्या आपको ये थ्योरी पसंद आई? क्या आप मानते हैं कि डूम ही नेक्स्ट बिग विलन है? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी क्रेजी वीडियोस को आप मिस ना कर सके। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।